नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं। ये देख रहे हैं ना आप, ये इसी तरह के और भी बहुत सारी थीम्स पर आपको हुडीज़ और जैकेट्स इत्यादि वहाँ मिलेगी विंटर्स के लिए। आइए आज बात करने वाले हैं हम भारत के डबल मास्टर स्ट्रोक के बारे में। और यह डबल मास्टर स्ट्रोक अब इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि अब यह पूरी तरह से इफ़ेक्ट में आने वाला है। उसमें से एक के बारे में तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, बस आपको खाली रिमाइंड कर देते हैं, आपको याद आ जाएगा कि किस तरह से भारत जो है वो बांग्लादेश को बाईपास करने के लिए ये एक मल्टी मोडल प्रोजेक्ट बना रहा है। मल्टी मोडल इसलिए है कि यहाँ हल्दिया और कलकत्ता से ये सिटवे नाम की जगह है, इस सिटवे नाम की जगह तक शिप से जाएंगे और शिप के बाद फिर रिवर बार्जेस से एक यहाँ पलेटवा नाम की जगह है वहाँ तक जाएंगे और फिर ये आइजॉल तक बाई रोड। तो ये जो है ये बांग्लादेश को पूरी तरह से बाईपास करता हुआ रास्ता जो है अब कमीशन होने वाला है। सिटवे पर सारी तैयारियाँ पूरी हो गई है, सिटवे पर हमारे जो शिपमेंट्स हैं वो जाने भी लगे हैं। तो ये जो कंगलू जो है वो बार बार बोलता रहता है कि हम सिलीगुड़ी पे चोक कर देंगे, हम सेवन सिस्टर्स ले लेंगे। तो अब हमने कंगलू को ही चारों तरफ से घेर दिया है। देखिए कंगलू 3 तरफ से तो घिरा ही हुआ है भारत से, अब ये चौथी तरफ से भी घेर दिया है, यानी समुद्र की तरफ से भी घेर दिया है और इधर जो म्यांमार की तरफ से भी घेर दिया है। अब चारों तरफ से कंगलू जो है भारत से घिरा हुआ है। ये मास्टर स्ट्रोक नंबर 1। वैसे ये मैं बता दूं कि इसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन जो था वो NDA 1 में ही हो गया था, लेकिन इसका जैसे कि बहुत सारे और इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे जिनका कॉन्सेप्चुलाइजेशन पहले हुआ था, लेकिन रियलिटी में तो वो तभी आए जब उनके ऊपर काम शुरू किया गया और काम तो इसी मोदी सरकार में ही आरंभ किया गया इसका भी। और अब ये लगभग पूर्ण होने वाला है और सिटवे तक बार्जेस, सिटवे तक शिप्स जाने लगे, काम चालू हो गया है। और दूसरा साहब हम आपको बताएंगे यहाँ पर, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि छोटा सा यहाँ पर द्वीप है और छोटा सा द्वीप है, इसका नाम है द ग्रेट निकोबार। और यह ग्रेट निकोबार क्या करता है ये अब हम आपको थोड़ा विस्तार से बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मानचित्र पर, अब ये चेन्नई है, ये श्रीलंका है और ये जो है इसको बोलते हैं 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल। और ये हमारे ये यहाँ पर जो आ रही है ये है 10 डिग्री चैनल। तो ये 6 डिग्री चैनल और ये 10 डिग्री चैनल जो है ये पूरे विश्व का, ये आप समझिए कि लगभग 50% से 60% जो सामान है वो ले जाते हैं। और अब भारत यहाँ पर ग्रेट निकोबार आइलैंड में, ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड मैंने आपको बताया, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये अंडमान है, ये निकोबार है और ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है। ये सबसे जो सदर्न मोस्ट भारत का पॉइंट है वो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है। अब जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं और भाई साहब जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसको इंदिरा कोल कहते हैं। पता नहीं इंदिरा जी का क्या योगदान था जो सब कुछ यहाँ पर इंदिरा जी के नाम पर रख दिया गया है। मुझे लगता है कि इसको भी सुभाष जी के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि अंडमान को स्वतंत्र तो सुभाष बाबू ने करवाया था। खैर वो बात कभी अलग करेंगे। तो अब इसका महत्व ये है कि भारत यदि यहाँ पर अपना पूरा एक नेवल बेस बना लेता है और एक ऑपरेशनल एयर बेस बना लेता है तो भाई साहब चाइना और अमेरिका दोनों के बैंड बज जाएगा। वैसे भी इस विचार से ही उनका बैंड बजा हुआ है। और जब इसके ऊपर बात हो रही थी और इसकी क्लियरेंसेस ली जा रही थी, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस ली जा रही थी, जो कि पहले NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पूरी तरह से दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया। तो भाई साहब कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई आके, और कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई आके और ये कहने लगी कि नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल जो है ये उचित नहीं है। और इससे वहाँ के कोई 150 आदिवासी हैं
उनका जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाएगा, उनकी जो जीवन शैली है वो समस्या में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? आइए इस बारे में भी थोड़ा जानते हैं, और ये क्यों रो रहे हैं, क्यों कलप रहे हैं, क्यों तड़प रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्रेट निकोबार का विस्तृत मानचित्र। और इस विस्तृत मानचित्र में अब आपको मैं ये बताऊँ कि यह जो क्षेत्र है यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा। ये डुअल यूज़ होगा, यानी कि डुअल यूज़ का मतलब ये है कि इसको नेवी के उपयोग में भी लाया जा सकेगा। ये ट्रांसशिपमेंट हब जो है वो क्या होता है? ट्रांसशिपमेंट हब ये होता है कि दो तरह के वेसल्स होते हैं, मदर वेसल्स होते हैं और एक डॉटर वेसल्स होते हैं। तो मदर वेसल्स जो है वो बहुत बड़े बड़े आजकल कंटेनर शिप्स चलते हैं, 2 लाख 3 लाख टन्स के कंटेनर्स इतने ले जाते हैं, और उनको फिर एक स्थान पर वो ड्रॉप करते हैं जहाँ से फिर वो अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए जाते हैं। जैसे जो सिंगापुर में जो मदर वेसल्स आते हैं या कोलंबो में जो मदर वेसल्स आते हैं, वहाँ से ट्रांसशिपमेंट होता है। अभी त्रिवेंद्रम के पास विजिंजम नाम की एक स्थान है, विजिंजम नाम का, वहाँ पे ट्रांसशिपमेंट हब बनाया है, वो अडानी ने बनाया है। अब वहाँ पर भी शिप्स आना आरंभ हो गए हैं। लेकिन यदि यहाँ पर ये ड्यूअल यूज़ फैसिलिटी बन जाती है तो इसका बहुत बड़ा एक सामरिक महत्व भी होगा। अब ये देखें आप, मैंने आपको भी ये बताया था कि ये जो है ये यहाँ पर बहुत बड़ा पोर्ट बनेगा, ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा। और ये आपको पता है ये इंदिरा पॉइंट है, ये नीचे। अब एक बहुत बड़ी एक एयर स्ट्रिप यहाँ बनाई जा रही है, ये इसका डायरेक्शन है, ये एयर स्ट्रिप बन रही है, ये देखिए। अब ये एयर स्ट्रिप जो है ये भी डुअल यूज़ है। डुअल यूज़ का मतलब ये एक एयर बेस के रूप में भी उपयोग में लाई जाएगी, और ये एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी विकसित की जाएगी। अभी भी यहाँ पर ये जो कैम्बेल बे देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक छोटी एयर स्ट्रिप है जिसपे छोटे जहाज़ उतर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर बहुत बड़ा एयर बेस बनेगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि इसके कारण हमारे जो दिखावे में मित्र और वास्तव में जो शत्रु हैं वो क्यों परेशान हैं, वो क्यों चिंतित हैं। और वो ये इसलिए चिंतित है कि ये यहाँ पर यदि इस प्रकार का एक एयर बेस बन गया, ट्रांसशिपमेंट हब बन गया, वहाँ पर एक नेवल बेस बन गया, इन सब के बनने के बाद में ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो भारत कभी भी कंट्रोल करने की स्थिति में आ जाएगा। वैसे भी है, आज भी है, क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई इंडियन ओशन इज़ आवर लेक, ये हमारी झील है, ये हमारा पानी है, ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। और भारत को थोड़ी आवश्यकता ये है कि वो अपनी नेवी की और भी क्षमता बढ़ाए, और इसके लिए नेवी जो है वो पूरे जोर शोर से काम भी कर रही है। और उसका एक इरादा है कि अगले 5-6 साल में वो लगभग 100 वेसल्स और ऐड करेगी। और ये वास्तव में यदि हम चाहते हैं कि हम इस स्थान से पूरे विश्व को नियंत्रित कर सकें तो ये तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि हमें थोड़ा सा जो और फंड है जो भी हम एलोकेट कर रहे हैं डिफेंस के लिए, उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करके नेवी में ज़्यादा देना पड़े। नेवी में यदि हमें एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है तो वो भी बनाना चाहिए। इस बात से कंगलुओं को तो मैंने आपको आरंभ में ही बता दिया, वो कंगलू तो उतने से ही समाप्त हो गए। और कंगलू के जो खैरखा लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको भी इससे बड़ी समस्या है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह इंटरनेशनल वाटर्स के थ्रू हमने एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर बनाया है, उसका वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारी वहाँ पर प्रेजेंस जो है, जो हमारी उपस्थिति है, वो लगातार दर्ज होती रहेगी। उस लगातार दर्ज होती उपस्थिति से जो यूएस वाले वहाँ बैठ के और
बर्मा को कंट्रोल करना चाहते हैं, म्यांमार को कंट्रोल करना चाहते हैं, वहाँ से कुछ क्रिटिकल मिनरल्स इस तरफ ला के और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी समस्या है, क्योंकि बड़ा पोर्ट तो वहाँ भी सितवे ही है, और सितवे तो हमारा बैकयार्ड बन गया। और फिर लेके जाएंगे कहाँ? लेके जहाँ भी जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल तो भाई अगेन भारत की लेक है। बे ऑफ बंगाल में से निकलेंगे तो भारत का पूरा सर्वेलेंस होता रहेगा। और अमेरिका, उसका जो पैसिफिक फ्लीट है वो भी भाई साहब इसी 6 डिग्री चैनल से ही निकलता है, या फिर ऊपर वाली 10 डिग्री चैनल से। भारत की तो जद में ही है। क्या करेंगे? अमेरिका, चाइना, कंगलू, पाकिस्तान, पूरी की पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।